हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर 2020 की कंप्लीट करंट अफेयर्स। सो डेली करंट अफेयर्स और इसके अवेयरनेस को अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी अपडेट ना मिस हो। ठीक है, तो विदाउट किसी एनी डिले करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सीधे अपना करंट अफेयर का सेशन। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा लास्ट तक और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल गोइंग टू लॉन्च किसान कल्याण मिशन फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो ये लॉन्च कर रही है किसान कल्याण मिशन फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम। ठीक है, फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए किसान कल्याण मिशन ये किसने अभी लॉन्च किया ये बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी पंजाब। सो थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका भी देर ना हो। ठीक है, तो ये जो किसान कल्याण मिशन जो है इसको जो लॉन्च किया गया है ये आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर आप चाहो और आंसर देना तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो और चीज़ें समझते हैं, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया है किसान कल्याण मिशन। ठीक है, ताकि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सके। तो अगर मेंस में कहीं कुछ लिखने के लिए आता है फार्मर्स के बारे में तो किसान कल्याण मिशन जो रिसेंटली चालू किया गया इसके बारे में ज़रूर मेंशन करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया की जो रैंक पूछी जा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए 129, बी 131, सी 96 या फिर डी 140। सो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो इंडिया की जो अभी रैंक आई है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंडिया की रैंक है ये आपकी 131 है, बी। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि पहले इंडिया की रैंक 2019 में जो थी, ठीक है, सॉरी 2018 में, क्योंकि ये जो डेटा है ये 2019 का ही है जो 2020 में लाया गया है। 2018 में जो हमारी रैंक थी ये 129 थी। हम यहाँ पे 2 रैंक यहाँ पे नीचे और ज़्यादा स्लिप हो गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको नीचे कमेंट बताइएगा कौन पब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले ये समझ लीजिए सबसे पहले कि जो इंडिया है इसकी रैंक 131 आई है। कंट्री कितनी इसके अंदर, तो इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं ये 189 कंट्रीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस कंट्री में टॉप किसने किया है, तो नॉर्वे लगातार इस इंडेक्स में फिर से इस साल भी टॉप किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हु इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन बी अरुण प्रेम जी, ऑप्शन सी एस जयशंकर एंड ऑप्शन डी अजीत डोवाल। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर ये ऑप्शन ए है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समय देने का, और अगर आपको ज़्यादा समय लगता है और सोचने के लिए, याद करने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, तो शशि शेखर जो वेम्पति है इनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये प्रसार भारती के CEO थे। ठीक है, और अब इनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया 3 साल के लिए। ठीक है, तो अगले 3 साल के लिए ABU के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो आपके शशि शेखर वेम्पति जी होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया एंड विच बैंक हैज साइन लोन एग्रीमेंट फॉर $1000 मिलियन टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान थ्रू मनरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिखने के लिए आता है। ठीक है, जो आपके माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए कुछ लिखने के लिए आता है। तो ये जरूर मेंशन करेगा कि अभी इंडिया ने किस बैंक के साथ $1000 मिलियन का सपोर्ट, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जो मनरेगा के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान को और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए $1000 मिलियन का एग्रीमेंट जो ये साइन किया है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, $1000 मिलियन। तो इंडिया और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, सॉरी ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, देखिए मिस्टेक हो जाती है, ये एशियन नहीं है, ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, एशियन न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ इंडिया ने अभी ये एग्रीमेंट साइन किया $1000 मिलियन का, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है, ठीक है, उसको और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सके थ्रू मनरेगा स्कीम के ज़रिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया एंड विच बैंक हैव साइन $400 मिलियन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज ऑफ कंट्री इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। तो अभी इंडिया ने अगेन एक बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें
$100 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया गया है, ताकि जो भी अर्बन और जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, जो कोविड-19 से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये किस बैंक के साथ साइन किया गया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। चलो देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के साथ इंडिया ने अभी $400 मिलियन का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसको लोन एग्रीमेंट भी कहते हैं, ये साइन किया है, ताकि जो कोविड-19 से जो इम्पैक्टेड एरियाज़ हैं अर्बन और जो पेरी अर्बन एरियाज़, उनको थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड कराया जा सके, उनके क्षेत्र में भी कुछ काम करा जा सके, इसलिए ये साइन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर कहीं कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो बिल्कुल नीचे आप अपने कमेंट करके मुझे इसका डाउट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके SSC, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, इन सभी में पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनसे आपके दिमाग में एक सारी क्लैरिटी दूर हो जाती है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेन्स में ऑप्शन को एलिमिनेशन करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 बाय विच ऑफ द रॉकेट। ठीक है, तो अभी इसरो ने किस रॉकेट के ज़रिए CMS-01 जो इनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया, तो ये बताना है। ऑप्शन ए GSLV Mark 3, ऑप्शन बी GSLV Mark 2, ठीक है, ऑप्शन सी PSLV C-50 एंड ऑप्शन डी PSLV C-44। सो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए, जो इसरो है इसने एक CMS-01 का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको PSLV C-50 के ज़रिए लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने लॉन्च किया है इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01, और इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है ये PSLV है। ठीक है, जिसको C-50 कहा जाता है। ठीक है, तो PSLV C-50 और C-50 से यहाँ से ये मतलब है कि इसरो का 15th नंबर का मिशन है। ठीक है, PSLV के नीचे फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सेकंड लॉन्च है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी काफ़ी है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे वो UPSC हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी हो, वहाँ पे आपसे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी कि जो सैटेलाइट का नाम क्या है, वो CMS-01 है, सैटेलाइट को किस मतलब रॉकेट से छोड़ा गया है, PSLV C-50 से छोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ से छोड़ा गया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। ये कहाँ पे है, तो ये श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन, दैट्स इनफ, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ डेडिकेटेड एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ पेंगुइन। तो जो कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है, जो पहला स्टेट ऐसा बन गया है जिसका फर्स्ट ऐसा डेडिकेटेड एक्शन प्लान है ताकि कंजर्वेशन किया जा सके पेंगुइन का। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी पंजाब। ठीक है, तो अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है कि जो पेंगुइन के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकी पोचिंग की जा रही है, अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थे, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसने पहले डेडिकेटेड एक्शन प्लान शुरू किया है ताकि पेंगुइन का कंजर्वेशन किया जा सके। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल स्पीसीज़ है। ठीक है, इसलिए इनका तो याद रखिएगा, जो पेंगुइन के कंजर्वेशन के लिए पहला जो स्टेट इंडिया का है वो महाराष्ट्र है, जो एक डेडिकेटेड एक्शन प्लान लाने वाला है। ठीक है, ला चुका है, ये याद रखिएगा। तो जो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सेट टू बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ डेडिकेटेड एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ पेंगुइन, द वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग इन्हीं एनिमल्स की जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो इनको बेचा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इनका ह्यूज लेवल पे इनका ट्रैफिकिंग की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो लोसार फेस्टिवल है ये किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया गया, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी हरियाणा। सो पॉज कर लीजिए अगर वीडियो को, एंड फिर आंसर दीजिएगा। चलो ठीक है, तो जो लोसार फेस्टिवल है ये हरियाणा स्टेट में इसको सॉरी एक सेकंड, ये गलत है, एक मिनट। ठीक है, जो लोसार फेस्टिवल है इसको लद्दाख, ठीक है, गलती से डी लगा था, सी है, लद्दाख के अंदर लोसार फेस्टिवल को अभी इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी। तो याद रखिएगा, जो यूथ विंग ऑफ लद्दाख है, जो यूथ विंग ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जिसको LBA कहते हैं, इन्होंने सेलिब्रेट किया है लोसार फेस्टिवल लेह के अंदर, और दिसंबर
याद रखना कब है, दिसंबर 15 को ये जो आपका लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और लोसार इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो ये भी याद रखना है कि जो लोसार फेस्टिवल है, पूछा जा सकता है कि ये किसके मार्क के लिए ये मतलब किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो न्यू ईयर आने वाला, ठीक है, उनके मतलब उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लोसार फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जो सोलायर डैम है ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। सोलायर डैम रिसेंटली न्यूज़ में था, तो पूछा जा रहा है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो जो लोकेशन है ये तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा आपको बताना है, ठीक है। तो जो सोलायर डैम है कहाँ लोकेट करता है, तो सोलायर डैम जो है ये आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु के अंदर इसकी लोकेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। डैम रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो एक एक करके डैम हम सारे यहाँ फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई डैम न्यूज़ में रहता है तो उसकी लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसकी लोकेशन मुझे, ठीक है, मतलब मैंने आपको बता दिया, होपफुली आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थे आज की 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को देखिए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो, नोटिफिकेशन एक भी मिस ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस हमारे चैनल पर बने रहिए अच्छे तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।